आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं अरुण सक्सेना। साधना न्यूज की खास पेशकश, हादसे से पहले जाग जाते सरकार। आखिरकार सीधी बस हादसे में 51 लोगों की मौत के बाद सिस्टम जाग गया और जाग गए। घटना वाले दिन अपने साथी मंत्री की दावत उड़ा रहे परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी। मंत्री जी आज बसों के औचक निरीक्षण पर निकले। लगभग 10 बसों का निरीक्षण किया। कुछ पर चालानी कार्रवाई और कुछ रस्म अदायगी हो गई। लेकिन अगर ये काम पहले ही कर लिया होता तो आज मरने वाले परिवारों से मौत का मातम नहीं होता। हालांकि मुख्यमंत्री ने सीधी पहुंचकर जायजा लिया और जिम्मेदारों को नाप दिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बधाई हो, सीधी बस हादसे के बाद सिस्टम जाग गया है और जाग गई हैं सारी संवेदनाएं, जिसमें गंभीरता भी है और सब कुछ ठीक कर लेने की तड़प भी। इनको तो जानते ही हैं आप, नाम है गोविंद सिंह राजपूत। सूबे के परिवहन मंत्री है। वैसे हादसे के दिन अपने साथी मंत्री के यहाँ दावत उड़ा रहे थे, मगर अब गंभीरता को देखिए। 3 दिन बाद बसों का औचक निरीक्षण करने की रस्म अदायगी करने निकले हैं। लगभग 1 दर्जन बसों पर औचक निरीक्षण किया, पर कुछ कार्रवाई की। पैसेंजर को ड्रॉप करके इनको भी वहीं लगवा। माननीय परिवहन मंत्री अगर इतनी गंभीरता पहले ही दिखा लेती होती तो शायद मौत का ये तांडव नहीं होता। मगर अपनी बड़ी बड़ी सुरक्षित गाड़ियों में चलने वालों को क्या मालूम कि किसी अपने के इस तरह जाने का दुख क्या होता है। मुख्यमंत्री एक दिन पहले ही सीधी पहुंचे, परिवारों का दुख बांटा, बैठक ली और सभी जिम्मेदारों को तत्काल प्रभाव से नाप दिया, सस्पेंड कर दिया। हमारे जनप्रतिनिधि साथीगण और प्रशासन बनाएगा, चाहे पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो, रोजगार का इंतजाम हो, काम धंधे का प्रबंध हो, जिस परिवार की जैसी स्थिति है उसके हिसाब से हम लोग फैसला करेंगे। व्यवस्था सुधारने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तात्कालिक रूप से रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के डीएम, एजीएम, मैनेजर जितने हैं उनको सबको मैं सस्पेंड कर रहा हूं। बस हादसे कोई नई बात नहीं है। खराब सिस्टम, खराब सड़कें, खराब बसें, कई बार मौत के कभी ना खत्म कर देने वाले सफर पर लोगों को ले जाती रही है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ संवेदनाएं कुछ समय तक दिखाई देती है, फिर सारी संवेदनाएं अगले किसी बड़े हादसे तक स्थगित कर दी जाती है। विपक्ष का काम सवाल खड़े करना है, तो उन्होंने भी रस्म अदायगी के आरोप मढ़ दिए। देखिए, जब इतना बड़ा नुकसान हो गया, जान माल का नुकसान हो गया, कई परिवार के चिराग बुझ गए, आज सरकार जाग के क्या कर रही है? ये गलती किसकी है? सरकार को माफी मांगनी चाहिए, परिवहन मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। जब ये सीधी में हादसा हुआ था, लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, परिवारों में मातम था, उस वक्त परिवहन मंत्री भोजन का आनंद लेके हंसते हुए ठहाके लगा रहे थे, रात में एक दूसरे कार्यक्रम में जा रहे थे। ये संवेदनशीलता है? ये सारी की सारी चीजें बताती हैं कि मध्य प्रदेश की तरफ कोई भी चिंता नहीं है सरकार को। कुल मिलाकर मरता आम आदमी ही है, क्योंकि ना तो वह बड़ी बड़ी गाड़ियों में अपना सफर तय कर सकता है और ना तो वो हवाई जहाजों में बैठ सकता है। लिहाजा कंडम सिस्टम के संरक्षण में चल रही मौत की बसें उसका मुकद्दर होती है। हम तो सिर्फ इतना ही कहेंगे, मंत्री जी, अगर आप अपने खराब पड़े सिस्टम का भी औचक निरीक्षण करते रहेंगे तो लोगों को अपनी जानें यूं ना गंवानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। स्टार्ट करें। हाँ, और इस भयानक और विभत्स हादसे के बाद जो स्थितियां बनी है, कहीं ना कहीं जो राजनीतिक परिदृश्य सामने आए हैं, जहां कांग्रेस एक और सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। क्योंकि इतना बड़ा हृदय विदारक हादसा हुआ है और जो परिवहन मंत्री थे वो राजधानी के एक अन्य मंत्री के यहाँ भोजन का आनंद ले रहे थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस पर जो है साफ गोई से अपना पक्ष रख रही थी कि बसंत पंचमी की पूजन करने के लिए मंत्री वहां गए थे और लोगों के आग्रह पे उन्होंने भोजन वहां स्वीकार किया होगा। खैर, ये सारी चीजें
हो गई। आज जो है मुख्यमंत्री की संवेदनाएं कल भी दिखी थी, उन्होंने अपने 2 मंत्रियों को घटनास्थल पर भेजा था, साथ ही एक बड़ी घोषणा भी उन्होंने यहां कर दी है, कुछ अमले को सस्पेंड किया है। और इन सब के बाद जो परिवहन मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत, वो हरकत में आए हैं और कुछ चालानी कार्रवाई की है, कुछ बसों को जब्त किया है। लेकिन बात वहीं के वहीं कांग्रेस अभी भी आरोप लगा रही है कि हादसे से पहले जाग जाते सरकार तो यह हादसा नहीं होता। वो जो नहर थी, जो इतनी जिंदगियां लील गई, कहीं ना कहीं जो मौत का तांडव यहां दिखाई दे रहा है वो दिखाई नहीं देता। और इन सारी की सारी चीजों पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विकास बोंद्रिया जी बैठे हुए हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कांग्रेस से हमारे मित्र बैठे हुए हैं फिरोज सिद्दीकी जी। फिरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के नाते विशाल सोनी जी हमारे साथ उपस्थित है। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। हादसे के पहले जाग जाते सरकार। फिरोज सिद्दीकी जी, यहाँ जो बड़ा एक सवाल है कि जो औचक निरीक्षण मंत्री जी ने किया है, कुछ चालानी कार्रवाई की है, यदि ये पहले कर लेते तो शायद कुछ परिणाम ये सामने जो दिख रहे हैं वो ना होते। जी, बात है कि रोज सरकार मुख्यमंत्री नारा देते हैं कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जी, से माफिया छोड़ दें। ऐसा लग रहा है कि माफिया उनकी गद्दी छीनने पे आमादा हो गए हैं। जी, इतनी असंवेदनशील है सरकार, उसकी हद ये है असंवेदनशीलता की जी, कि 6 दिन से हाईवे बंद था जी, और जाम पे जाम लग रहा था, पुलिस ने ना हाईवे खुलवाया। जी, ये तो हुई एक बात जी। नंबर 2 बात, उन्होंने कार्रवाई की उस आरटीओ को क्यों छोड़ दिया जिसने इस परमिट को बनाया था। 32 सीटर बस का परमिट जो है 75 किलोमीटर से ज्यादा नहीं दिया जाता जी, उन्होंने 139 किलोमीटर जारी कर दिया जी, नंबर 3 बात जी, नंबर 3 बात ये है जी, नंबर 3 बात ये है कि जब ये घटना घटी है जी, उस समय बस में कितने लोग सवार थे? 32 सीटर बस में 60 लोग सवार थे। बिल्कुल। यानी दुगनी कैपेसिटी से ये बस भरी हुई थी। ठीक, इसका फिटनेस 5 साल से नहीं हुआ था। जी। तो ये कौन लोग हैं जी। जो मतलब कलेक्टर इतने असंवेदनशील उस क्षेत्र जी। के, थाना प्रभारी एसपी इतने असंवेदनशील कि हाईवे जाम पड़ा है 6 दिन से और आपको चिंता ही नहीं है किसी चीज की। अगर हाईवे चालू होता तो ये दुर्घटना नहीं घटती। अब कच्चे रास्ते पे बस चलेगी, वो भी नहर के बगल में चलेगी, और वो रास्ते एक्चुअली होते नहीं है। वो रास्ते वो एक इंस्पेक्शन ट्रैक होता है, कहीं कहीं कुछ डामरीकरण, यहाँ ऐसा लग रहा है कि कहीं डामरीकरण किया होगा, लेकिन जो समझ में आया कि कच्चे रास्ते पे बस चली, वो स्लिप मार गई और अंदर चली। चलिए जान लेते हैं, आपके मित्र बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से आज पैरोकार के रूप में विकास बोंद्रिया जी। विकास जी, आरोप लगा रहे हैं आपके मित्र की 6 दिनों से जाम था, मानवीय संवेदनाएं शून्य हो गई थी, जो कार्रवाई की गई है वो ना काफी है। वहां पर जो है आरटीओ को सस्पेंड किया जाना था, जिसने वो परमिट दिया है, 32 किलोमीटर का परमिट होना चाहिए था, 159 किलोमीटर का परमिट दे दिया है। देखिए, 2-3 बातें हैं जी। मौजूद बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो इस दुर्घटना के में जो लोग हताहत हुए हैं उनको सहायता पहुंचाने का पूर्ण प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने दुर्घटना की सूचना मिलते ही संज्ञान लिया, नहर का पानी रुकवाया ताकि जो भी हताहत हैं उन्हें जितनों को बचाया जा सके। उसके बाद में उन परिवारों को सहायता पहुंचाने का प्रयास किया गया है, शुरू किया गया ये प्रयास। तो मुख्यमंत्री स्वयं गए ताकि उससे 2 फर्क पड़ते हैं। जो पीड़ित परिवार हैं उनके प्रति शोक संवेदनाएं प्रकट करना, उन्हें ढांढस बंधाना, उन्हें शक्ति और उत्साह, थोड़ा सा ऊर्जा देने का प्रयास करते हैं हम, जैसे मानवीय संवेदनाएं होती है। और दूसरा, जो हमारी वहां पे वर्किंग टीम है प्रशासन की, उसको भी उत्साहित करते हुए रेस्क्यू मैनेजमेंट के लिए प्रोत्साहित करना। अब देखिए, विषय कांग्रेस जो कर रही है प्रयास, तो पूरे प्रसंग का राजनीतिकरण करने का प्रयास। भाई, दुर्घटना हुई है, हमने बहुत लोगों को खोया है, दुख का समय है, हम सब विचलित हैं, ये जरूर है। लेकिन कांग्रेस कितनी विचलित है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के उलझन में उलझ रही है। अरे भाई, सड़क
जो जिस सड़क के लिए परमिट दिया गया था उस सड़क के ऊपर मतलब चालू सड़क के ऊपर मरम्मत का काम चल रहा था, तो यकीनन जब मरम्मत का काम चलता है तो स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ ट्रैफिक जैम होता है, क्योंकि रोड जितनी पूर्ण विड्थ की होती है वो तो ऑपरेशनेबल होती नहीं। उसके बावजूद भी अगर कोई सही सर्विस रोड, डाइवर्शन रोड नहीं वहां बनाया गया मरम्मत कार्य होने के पूर्व, तो इसके लिए ही तो उन संबंधित अधिकारियों को, कर्मचारियों को प्रथम दृष्टया सस्पेंड किया गया है। मतलब ये संज्ञान लेते हुए कि किनकी गलती हो सकती है विस्तृत जांच रिपोर्ट में तो आएगा ही मामला, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई इस दृष्टिकोण से चालू की गई है। अब दूसरी बात, देखिए उस बस को परमिट कौन से रोड का था? उस राजकीय मार्ग, बिल्कुल। बस चल कहाँ रही थी? फिरोज भाई स्वयं कह रहे हैं कि एक नहर के सटे हुए रास्ते पे चल रही थी, जो कैनाल मेंटेनेंस के लिए होता है, जो केवल ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली माल ले जाने के लिए होता है, व्यक्तियों के ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं होता है। अब ये इसमें प्रथम दृष्टया बताइए ना, गलती किसकी है? दूसरी चीज मैं एक और विषय रखना चाहता हूँ। गलत रूट पे अगर कोई बस चालक बस को ले जाएगा तो प्रथम दृष्टया देखिए, तो यही तो ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं विकास जी कि वो जो गलत रूट पर चली गई तो जो अमला था उसको रोकना चाहिए था। एक सिंपल सी बात है, मध्य प्रदेश में हजारों बसें चल रही हैं, हर बस को क्या मॉनिटर इस ढंग से किया जा सकता है? जी परिजन है, उन्होंने भी जो एक वीडियो वायरल है वो पुलिस पे ही आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से कह रहे हैं इसमें पुलिस की गलती है पूरी। भाई अगर 6 दिन से कोई किसी भी, हमने बहुत रोड बनते देखे हैं, डबल लेन रोड है और रोडों पे अगर मेंटेनेंस चल रहा है, मान लीजिए अगर रोड बीच में से कट फट गई है तो भी एक रूट चालू कर दिया जाता है, पुलिस की व्यवस्था रहती है ताकि नहीं तो रोड आपको लाया जाए। आपको गलत जानकारी इसलिए गलत है। मैं एक मिनट क्यों ना सुन लीजिए फिरोज जी, सुन लीजिए विकास जी, चलिए आप बता दें विकास जी, बता दें विकास जी। आप देखिए रोड पूर्णतः बंद नहीं था फिरोज भाई, रोड चालू था, लेकिन रोड विड्थ कम हो गई थी मेंटेनेंस के चलते, इस वजह से जाम चल रहा था। उस रोड से गाड़ियों के निकलने में समय ज्यादा लग रहा था, उस समय को बचाने के चक्कर में बस को इस डाइवर्टेड कैनाल रोड पे ले जाएगा। अच्छा फिरोज भाई, एक दो बात अन्यथा मत लीजिएगा, उन परिवारों के साथ, हताहत हुए लोगों के साथ हम सबकी संवेदनाएं, आपकी भी हैं, लेकिन क्या आप एक बिना राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के सोचिए, क्या हर गाड़ी को मॉनिटर किया जा सकता है कि वो हर वक्त में? और दूसरी चीज, क्या उस बस चालक की जान खतरे में नहीं है अगर वो अपनी बस वहां लेके जा रहा है? और आपने तो साहब सीधे सीधे माफिया शब्द का इस्तेमाल कर दिया। जो मुझे खबरें प्राप्त हुई हैं, उस बस मालिक का भांजा कंडक्टर के बतौर उस बस में चल रहा था, जो कि जिसका निधन हुआ है। अब ये क्या माफिया ऐसा करता है कि खुद के परिजन के कंडक्टर होते हैं, इसलिए हर एक को नहीं। सुनिए आप दूसरी विकास जी, चलिए इनसे जान ले सर, एक मुद्दे की बात ये और सुन लीजिए कि आप हम सब समझदार हैं, अगर हम भी सवारी हैं, अन्यथा मत लीजिएगा, गलत अंदाज में मत प्रस्तुत करिएगा, अगर हम भी सवारी हैं, हमारी जान अपने हाथ में होती है, क्या हम हमारे वाहन चालक को, क्या हम हमारे वाहन को आप बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इन चीजों को, मैं विशाल जी आपके पास आ रहा हूं। दोनों मित्रों को संजीदगी के साथ आप सुन रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से विकास जी बैठे हैं, कांग्रेस से फिरोज जी बैठे हैं। कांग्रेस जहां एक और आरोप लगा रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो निश्चित रूप से सरकार का भी बचाव कर रहे हैं और पूरा के पूरा, सुन विकास जी, सिस्टम का भी बचाव कर रहे हैं। आरोप आपके मित्र लगा रहे थे, तो विशाल जी आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसी स्थितियों में जो कांग्रेस है वो अपना पक्ष रख रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से बात कर रही, लेकिन वो जो जिंदगियां चली गई, वो जिनके घरों के चिराग चले गए, तो क्या होना चाहिए वस्तुतः? वस्तुतः तो ये होना चाहिए कि जो परिवार गए उनकी क्षतिपूर्ति हो और प्रशासन जो लापरवाही से कार्य करा है उस कार्य को ठीक करे। भाजपा की शासन है तो शासन की जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदारी से बच नहीं सकते कि साहब ऐसा हो गया था, वो रोड पे ले गया था, ये जिम्मेदारी से बचना हुआ, जिम्मेदारी से भागना हुआ।
आपके जो वहाँ आरटीओ है या जो भी अधिकारी वहाँ संबंधित हैं वो क्या करते उस वक्त जी, इसलिए उन सबको भी विचार करना चाहिए। चलिए चलिए चलिए, और कहीं ना कहीं सरकार के सिस्टम की दोष है। चलिए, सरकार के सिस्टम का दोष है। फिरोज जी, बीच में आपसे भी बात हो रही थी, आप और विकास जी जो चीजों पे मंथन कर रहे हैं, मैं दोनों मित्रों के साथ, चूंकि फिरोज जी कल यहाँ इसी मंच पे, इसी साधना न्यूज ने आपके जो कांग्रेस के मित्र थे उनने एक मांग की थी कि दोषियों पे कार्रवाई क्या आप करा पाएंगे, तो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे उनने कहा कल के पहले, कल हम जब बैठेंगे विकास जी, उसके पहले तक कार्रवाई हो चुकी होगी। महेश जी ने कहा था आपके चैनल पे, और हमने भी सभी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि फौरन हम जो दोषी लोग हैं, जिन अधिकारियों ने लापरवाही करी है, जिनको त्वरित रूप से काम करना था वो नहीं कर पाए, तो उनको फौरन हम कार्रवाई करेंगे और जांच रिपोर्ट आएगी और कार्रवाइयां होंगी। कार्रवाई का सवाल है, अंडा बांटे रेवड़ी और चीन चीन के दे, आपने कहावत सुनी? बिल्कुल बिल्कुल सुनिए जी। इसमें चीन चीन के कार्रवाई हो रही है। अच्छा, समग्र कार्रवाई ये थी जी कि एक बस का नियम विरुद्ध परमिट था, नंबर 1 बात, ठीक है। नंबर 2 बात, प्रशासन, मैं आ रहा हूँ विकास जी आपके पास जी। प्रशासन ने भांग पी रखी थी या कौन सी मधोशी की दवा पी रखी थी कि 6 दिन से स्टेट हाईवे जो था वो पूरी तरीके से जाम था और वो जो बस थी वो उसी रास्ते आ जा रही थी। ठीक है, ठीक। नंबर 3 बात जी, अगर इतना किसी बस में 10 लीटर की टंकी में आप 20 लीटर पेट्रोल कैसे भर देंगे? बिल्कुल सही बात। लोग जितनी सीटें थी उतनी ही लोग खड़े थे उस बस में, उस बस की क्या स्थिति होगी? क्या वो कंट्रोल से बाहर नहीं जानी थी? नंबर 3 बात। नंबर 4 बात, आपको एक बहुत मौजूद बात बताता हूँ। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने लिखित में शिकायत की माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जो सेंधवा एरिया है वहाँ 5-5 हजार रुपए एक गाड़ी से वसूले जा रहे हैं और रोज के 80 लाख रुपए की अवैध वसूली हो रही है। उसकी जो जांच को आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ऐसी लीपापोती की गई है, ऐसी लीपापोती की गई कि एक भी कर्मचारी अधिकारी को हटाया नहीं गया, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट से जुड़ा मामला, इसलिए मैंने ये बात आपके सामने समक्ष रख दी। अब आप बताइए कि एक एजीएम को सस्पेंड करना, एक आरटीओ को सस्पेंड करना, क्या ये 51 लोगों की जान इतनी सस्ती है? ये हमारे गरीब लोग क्या इतने सस्ते हैं? क्योंकि मानवीय संवेदना यहाँ पर व्यक्त हो रही है, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी हैं। लेकिन बताऊं जी, एक हवाई जहाज का एक्सीडेंट हुआ था, क्रैश हुआ था, जिसमें किसी की डेथ नहीं हुई थी, लेकिन सिंधिया जी ने, माधवराव सिंधिया जी ने इस्तीफा दे दिया। आज ऐसा 51 लोगों की मौत होना, और ये तो साफ साफ दिख रहा है उस गाड़ी में 32 सीटर बस थी। एक चीज मोन्द्रिया जी, 3-4 आरोप जड़े हैं, और खास तौर पे जो व्यवस्थाओं को लेके क्या कहेंगे? अब आपके मित्र ने यही आरोप, जो भी प्रशासनिक लापरवाहियां हुई जी, उसमें कार्रवाई करने का और सजात्मक कार्रवाई करने का, दंडात्मक कार्रवाई करने का तो दौर चालू हो गया जी। पहला हमारा जो सरकार का मकसद होना चाहिए, और खास करके भारतीय जनता पार्टी की तो कल्याणकारी सरकार है, तो उसका मकसद होता है भाई रेस्क्यू मैनेजमेंट। मतलब भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी सरकार है, और जो पहले या पूर्ववर्ती सरकार है वो कल्याणकारी नहीं होती। रेस्क्यू मैनेजमेंट कहाँ रहता था कमलनाथ जी की सरकार में? अगर कोई दुर्घटना हो गई, ऐसा नहीं है कि उन महीनों में 15 महीनों में दुर्घटनाएं नहीं घटी है मध्य प्रदेश में। चलिए, आरोप है, को बचा लिया आपने। कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप रेस्क्यू मैनेजमेंट की? किसको बचा लिया आपने? जो गांव वाले थे बेचारे, उन्होंने बताया। दो बेटियों को मैं सलाम करूंगा, कांग्रेस पार्टी उनकी प्रशंसा करती है, और हम चाहते हैं, मांग करते हैं कि उन दोनों बेटियों को पुरस्कृत किया जाए जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करके उसमें छलांग लगाई। आपकी मांग बहुत स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है। जी विशाल जी, आ रहा हूँ आपके पास। तो पुरस्कार मिलना चाहिए कांग्रेस पार्टी की मांग। चलिए, बिल्कुल। नहीं, विशाल जी कुछ कह रहे हैं आप? मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है। जी विशाल जी। जी मैं पूछना चाहता हूँ जी कि प्रशासन ने कार्रवाई की, प्रशासन आगे करेगा क्या? इस टास्क मैनेजमेंट करने के लिए प्रशासन आगे क्या करेगा? ये भारतीय जनता पार्टी। चलिए, विकास जी जानकारी देंगे। विशाल जी, इस मामले में आपने देखा होगा, परसों ही ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को जांच का दायित्व दिया गया है। वो जांच पूरी करेंगे। देखिए, जांच से केवल दोषी व्यक्तियों के नाम नहीं निकाले जाते हैं। जांच में ये भी मुद्दा रहता है
कि जिन परिस्थितियों में ये दुर्घटना हुई है उन परिस्थितियों से हम कैसे बच सकते हैं, पूरे प्रशासनिक अमला किस तरह से झोंका जाए कि इस तरह की गलतियां दुर्घटनाएं ना हो, तो वो बिंदु भी उसमें निकल के आएंगे जी। और जैसा फिरोज भाई ने कहा ना, मैं तो फिरोज भाई से निवेदन करूं, फिरोज भाई ने एक नियम बताया कितने किलोमीटर की गाड़ी चलने का 32 वो दिया जाता है, 3262 तो ठीक है, वो गलत है। सुन लीजिए, जो मध्य प्रदेश मोटरयान नियम है उसके अंतर्गत 75 किलोमीटर का परमिट मैं निवेदन यही कर रहा हूँ फिरोज भाई जी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की जांच में मुद्दा आ जाएगा, नहीं तो आप भेज दीजिएगा। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जब जांच करेंगे तो वो तो सार्वजनिक सर्वजन से तथ्यात्मक यही तो पीड़ा है बोंद्रिया जी की, इनकी सुनेंगे। पीड़ा ये है कि ये फिरोज जी की बात या कांग्रेस की बात वो ट्रांसपोर्ट कमीशन नहीं सुनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कोई ने लिखित शिकायत की तब तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने एक आदमी नहीं हटाया वहाँ से सेंधवा। ये भी बड़ा आरोप था। देखिए ये सेंधवा वाले मसले में मुझे जानकारी नहीं है ना। अभी हम ट्रांसपोर्ट विभाग की चर्चा पे नहीं है। कमिश्नर को, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को तुरंत पदमुक्त किया जाना चाहिए। सुन लीजिए। चलिए, सुना दीजिए विकास जी। रुचि तो पूरी सरकार के पदमुक्त होने में है और आपका तो कथन हमेशा पहले दिन से ही है। पार्टी में हमारा ये अधिकार है और हमारा ये कहना है कि ये आपका हुई, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, इतनी सख्त इस पर कार्रवाई होना चाहिए कि आगे आने के लिए। तो फिरोज जी, ये कुछ आपकी सकारात्मक बात है, ये कुछ आपकी सकारात्मक बात है। सरकार में सुनिए ना, में हुआ था जी, घटना हुई थी, उसमें भी फिटनेस, बस के फिटनेस को लेके और तमाम चीजें जो थी वो सामने आई थी और उसमें भी आरटीओ को सस्पेंड किया था। बोलने तो दीजिए, जवाब ले लीजिए। लेकिन मामला सुलझा नहीं, मुझे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी नापो, डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को भी नापो और कलेक्टर जो है, जिनको ये होश नहीं था वहाँ के सीधी के कि ये हाईवे जो है 6 दिन से जाम है, उनको भी चलता करो वहाँ से। एक और मांग है, चूंकि कल एक मांग कांग्रेस की पूरी हो गई साधना के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, आज फिर से मांग कर दी, क्या कहेंगे? मैं आपको यही कह रहा हूँ कि प्रारंभिक रूप से उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की गई है जो वहाँ पे मौजूदा मैदानी काम देख रहे थे। इसके बाद में जिस की, अगर आप जो बता रहे हैं कि गलत ढंग का परमिट था तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी। जांच में आने दीजिए ना ये सब चीजें कि क्या नियम है, क्या कोई रिलैक्सेशन का भी नियम है, मुझे नहीं मालूम क्या है। और दूसरी बात, आप जो सेंधवा नाका और ये सब बातें कर रहे हैं, पूरे ट्रांसपोर्ट विभाग की चर्चा को खोलना चाहते हैं, तो मैं उस अध्ययन के साथ आया नहीं हूँ, इसलिए आपको आज उस पर मत चर्चा करिए। आप रख लेंगे, सक्सेना जी से निवेदन करिए, रख लेंगे चर्चा, तो मैं उस पर भी तैयारी करके आऊंगा कि सरकार ने कहाँ कहाँ क्या क्या सही कदम उठाए हैं। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे पत्रकार साथी सोनी जी ने कहा वो मुताबिक है कि भाई भविष्य में हम कैसे इन दुर्घटनाओं को रोक सके, इसे पक्ष हो, प्रतिपक्ष हो या पत्रकार बिरादरी हो, सबको इसकी फिक्र होनी चाहिए और सरकार की रुचि भी उसी में है। ये जांच कमेटी जो है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की, ये इसी ढंग के पहलुओं पे जांच करते हुए प्रतिवेदन देगी, ऐसे ही सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं। और देखिए, दूसरी बात है सक्सेना जी, थोड़ा सा प्रशासनिक अमले की क्या लापरवाही हो गई इसको तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए आप, 32 सीटर बस में 50-60 लोगों का बैठना आपने, मैंने, फिरोज भाई ने क्या पहली बार कहीं सुना है? नहीं, हमेशा अमूमन होता है। तो हमें क्या, एक सकारात्मक बात में रखना चाह रहा हूं, बैठने वाले कौन है? हम आप सभी लोग हैं ना। क्या हमारी खुद की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि बस परमिट कौन से रूट का है, क्या हम इन चीजों को अब इतनी जागरूकता के साथ में, अरे साहब 60-70 की बस में एक आध दो तो होना चाहिए, मतलब मैं ये सामाजिक जागरूकता की भी अपेक्षा करता हूं। उसकी तुरंत शिकायत होगी, उसके ऊपर तुरंत, अगर लापरवाही भी बढ़ती जा रही है तो भी शिकायत उपरांत कार्रवाई। फिरोज जी, सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है ऐसे हादसों में, स्वाभाविक बात है, विकास जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या आप ऐसा भी सोचते हैं विकास जी कि ये काम भी कांग्रेस करे? कांग्रेस को चूंकि विपक्ष में है तो एक जन जागरूकता अभियान कांग्रेस चलाए और उसके बाद हम भी चलाएं, आप भी चलाएं, सर्वजन चलाएं। जी फिरोज जी, एक इस तरह की एक मांग है कि स्टैंड पे ऐसा हम पैसेंजर्स को जागरूक करें, बस स्टैंड पे सवारी बैठती है तो ओवरलोडिंग जो है
10-5 सवारी ओवरलोडिंग तो बात समझ में आती है। तो अरे मैं कह रहा हूँ 32 की 60 पहली बार सुनी है क्या आपने? अरे भैया, आपने पहली बार सुनी है भैया? मैंने ऐसा, अरे हमने तो ट्रेनों की छतों पे बैठे हुए लोग देखे। अरे वो अलग, आप हम सब देखते हैं, आप सबकी हमारी सबकी सरकार। फिरोज जी चलिए मैं एक प्रश्न कर लेता हूँ। आपने जो चीजें बताई थी सेंधवा बॉर्डर की बात कर लें या और जो व्यवस्थाओं पे प्रश्न उठाए हैं, तो 15 महीने की जो कांग्रेस सरकार थी उस समय भी इस तरह के आरोप लगे हैं, उस समय भी यही मंत्री परिवहन देखते थे। तो ऐसे में तब और अब में क्या आमूलचूल परिवर्तन यहाँ दिखाई दे रहा है? तब कभी इस तरह की कोई बातें सामने नहीं आई, कांग्रेस ने मांग नहीं की कि यह जो टोल बैरियर है उन पे स्थितियां खराब है? देखिए, हमने शिकायत नहीं की जी, आपने शिकायत बिल्कुल नहीं की। और ये शिकायत आई ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से, नंबर 1। नंबर 2, कमलनाथ जी ने भी ये बात कही थी कि हमारे संज्ञान में भी आई थी, आप मीडिया फाइल्स को भी देख लीजिए कि ये परिवहन का भी एक माफिया है, इस पर कार्रवाई होनी है। और उसको कार्रवाई के लिए एक नियमावली कमलनाथ जी ने बनाई थी कि हम मार्च में ये इन नियमों के तहत काम करेंगे, लेकिन जब तक हमारी सरकार नहीं रही। और रोजी नियम से काम होना चाहिए, उसमें महीना क्या, उसके लिए क्या मासिक प्रोग्राम तय करेंगे? जो अभी हुआ है, यही मंत्री जी उस समय में भी गए थे, बिल्कुल की बसों को चेकिंग की थी, बहुत सारी चेकिंग की थी। तो अब भाई अयोग्य मंत्री थे, ये तो भारतीय जनता पार्टी खुद ही कहती है, जब तो इन्होंने खुद ने भी उनको परिवहन दिया है। भाई योग्य थे ना, अयोग्य होते अगर ये तो फिर आज सरकार में अयोग्य थे तो फिर आज तो यही तो प्रश्न है। अब आपकी बात का मैं अर्थ निकालूं, आज आप भी मांग कर रहे हैं, आपके यहाँ प्रवक्ता भी कह रहे थे कि कांग्रेस से बात नहीं करे, कांग्रेस मांग कर रही थी कि जो परिवहन मंत्री हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को इस्तीफा लेना चाहिए। तो अब योग्य और अयोग्य का क्या पैमाना माना जाए? देखिए भाई, ऐसा है कि अगर इतनी बड़ी, मैंने आपको क्या कहा सक्सेना जी, ये 51 लोगों की मौत, अकाल मौत, निर्दोष लोगों की मौत पूरी स्पष्ट है कि इसमें उनकी गलती नहीं थी, इसमें गलती प्रशासन की थी। अगर आपने ओवरलोडिंग करने दी तो ये प्रशासन की गलती है। बस जो थी गलत ट्रैक पे गई, ये प्रशासन की गलती है। क्यों गई? क्योंकि 6 दिन से हाईवे क्यों जाम था, ये प्रशासन ने क्यों ध्यान नहीं दिया? तो इस पर इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें मंत्री जी भी शामिल हो कि ये आगे चल के ये नजीर सक्सेना जी, ये इस तरीके की, अगर हमारा मंत्री भी गलती करेगा, हम सरकार में आएंगे तो आपके पास भी ये रहेगा ना कि हमने हमारे मंत्री से उस समय इस्तीफा लिया था, आप भी लो, हम भी लेंगे। फिरोज भाई, मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा, सरकार तो की पूरी नीतियां ऐसी हैं जिससे हम बेहतर सिस्टम भी बना सकें, काम भी कर सकें। आप भी योगदान करिए। कहीं भी कोई रोड का, अगर कहीं भी कोई रोड का मेंटेनेंस का काम होता है, उस मेंटेनेंस प्रोग्राम में डाइवर्शन रोड का प्रोविजन रखा जाता है, प्रोजेक्ट में रखा जाता है। अरे मैं क्या निवेदन, फिरोज जी तो सब कुछ एक फाइनल, हाँ है ना, प्रोग्राम है, इसलिए तो कार्रवाइयां की गई है, इसलिए तो कार्रवाइयां की गई है। लेकिन वो ऐसे हादसों के बाद में आप भी उसकी चर्चा ना करें, पहले चर्चा करते हैं ना 6 दिन में वहां के आपके लोकल कार्यकर्ता, लोकल विधायक, जनप्रतिनिधि, तो और बेहतर होता। मेरा कहना है कि हम सबको डाइवर्टेड रोड्स क्या है, इन सब का ध्यान रखते हुए जब काम कहीं सड़क पे चलता है तो उसकी बात अधिकारियों के समक्ष करनी चाहिए। विशाल जी, संक्षिप्त में अपना कमेंट दीजिएगा, 30 सेकंड का समय है, चूंकि समय हो गया है, विषय बहुत बड़ा है। क्या व्यवस्थाओं में और आप सरकार से चाहते हैं, संक्षिप्त में बताएंगे? सरकार एक ऐसा सिस्टम बनाए जिससे ये ओवरलोडिंग और इसके लिए कोई मॉनिटरिंग होनी चाहिए व्यवस्थित, ताकि बार बार का कि ये ध्यान दे, वो ध्यान दे, प्रशासन का है वो ऐसा व्यवस्थित सिस्टम बनाए जिससे इस तरह की दुर्घटनाएं ना। चलिए, विषय था हादसे से पहले जाग जाते सरकार तो शायद ना होता ये हादसा। और चूंकि विषय मैंने पहले बताया कि बहुत बड़ा है, समय बहुत कम है, हमारे मित्रों ने आज जो सार्थक चर्चा की, कल भी इसी प्लेटफॉर्म पे जो कांग्रेस के मित्रों ने मांग की थी, आज जो है वो आश्वासन देके गए थे कि कल बैठने के पहले हम कुछ ना कुछ अच्छा कर देंगे। खैर, फिर किसी दिन इसी विषय पर चर्चा होगी, तब तक के लिए नमस्कार।